नहीं है पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन। गंगा का भी पानी हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा का रथ बनकर तुमने सर्वस्व किया कुर्बान। लूट हो चुका था सदियों से, किया प्रत्यक्ष वही फिर ज्ञान। हो परम श्रद्धे तेजस्वी तुम, उच्च कोटि के ज्ञानी। आपसे बढ़कर नहीं है पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन। गंगा का भी पानी हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा। तमो प्रधान जगत सारा जब बना था दुखों का जंगल। शक्ति सेना ऐसी बनाई, कर दिया जंगल में मंगल। कल बदल के रख देना है विश्व को, ऐसी मन में ठानी। आपसे बढ़कर नहीं है पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन। गंगा का भी पानी हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा।
ओम शांति। आज हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा कैसे बने, कैसे एक साधारण हीरे जवाहरातों का जो मर्चेंट थे, उससे निकल करके एक विश्व परिवर्तन के लिए कैसे निमित्त बने। क्योंकि साधारण से एक व्यापारी थे जो बहुत पैसे कमा रहे थे, पूजा पाठ बहुत कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके जीवन में ऐसा कौन सा परिवर्तन आया, क्या हुआ, आज हम देखते हैं। जब दादा की आयु लगभग 60 वर्ष की हुई तो उनकी पत्नी जसोदा ने उनसे कहा, अब तो हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए। परंतु दादा ने उनको कहा, अभी ठहरो, अभी इतने लाख रुपए कमाए हैं, अभी इतने लाख और कमाने दो, फिर हम वानप्रस्थी हो जाएंगे। दादा धन कमाने में बहुत सिद्धहस्त थे और उनका विचार था कि और 2-4 वर्ष तक धन कमाकर फिर खूब दान भी करेंगे और जीवन के बाकी दिन निराधार होकर भक्ति में गुजारेंगे। परंतु नर के मन कुछ और है, साहब के मन और। अनायास ही किसी ईश्वरीय योजना के अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हो गई। उन्हें अंतर्मुक्ता का अनुभव होने लगा। ऐसे एकांत ही प्रिय लगने लगा उनको। वे मनन चिंतन में रहने लगे। एक दिन ऐसा आया कि जब वे मुंबई में बबुलनाथ के मंदिर के सामने वाले अपने घर के विशाल आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे थे, तो उन्हें एक निराला ही आंतरिक अनुभव होने लगा। वे सत्संग के स्थान से उठकर अपने एक कमरे में चले गए। वहां बैठे हुए वे एक अलौकिक नशा सा अनुभव कर रहे थे। उन्हें शरीर का भान नहीं था। उस अवस्था में उन्हें सबसे पहले चतुर्भुज विष्णु का दिव्य साक्षात्कार हुआ। दादा ने सोचा कि गुरु ने ही ये साक्षात्कार कराए होंगे, इसीलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर बहुत खुशी से ये सब वृत्तांत सुनाया। परंतु गुरु के हाव भाव से उन्होंने समझा कि गुरु इन बातों से बिल्कुल ही अपरिचित है और दिव्य साक्षात्कार कराना उनके सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर की बात है। अतः उनका मन अभी परमपिता परमात्मा की ओर जुड़ गया, जो वास्तव में सबका सद्गुरु है। दादा के मन में निश्चय हुआ कि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि के दाता केवल परमात्मा है और उन एक को ही सच्चा गुरु मानना चाहिए। उन्हें महसूस हुआ कि परमपिता परमात्मा ही ने उन्हें दिव्य चक्षु रूपी वरदान दिया। कुछ समय के बाद दादा वाराणसी में चले गए। वहां वे अपने एक मित्र की वाटिका में बैठकर मनन चिंतन कर रहे थे। वहां एकांत में बैठकर जब वे प्रभु चिंतन करते तो उन्हें नित्य नए अनुभव और कई दिव्य साक्षात्कार हुआ करते। तब वे अपने घर में
जो पत्र लिखा उससे ये बात स्पष्ट मालूम होती है। दादा ने एक पत्र में लिखा, खजाना बहुत है, पा रहा हूं। दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया, पा लिया। इस प्रकार 5 पत्र दादा ने घर वालों को लिखे। उन्हीं दिनों में दादा को अनेक अलौकिक अनुभव हुए और उस स्थिति में दादा ने लिखा कि पा लिया जो पाना था और बाकी क्या रहा। एक दिन दादा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तथा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश का साक्षात्कार भी हुआ। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर विनाश हो रहा है, अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, उनके विस्फोट से बहुत अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ था और जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र और मुसल कहा गया है, ये वही अस्त्र शस्त्र है और इन्हीं द्वारा बहुत सारे देशों के लोगों का महाविनाश हो रहा है। दादा को जिन दिनों ये साक्षात्कार हुआ उन दिनों अभी एटम बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं फेंके थे, क्योंकि ये साक्षात्कार बाबा को 1933 में हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बॉम्ब फेंका गया था वो 1945 में फेंका गया था। तो बाबा को जो ये साक्षात्कार हुआ कि उस टाइम पे वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में ही उन पर प्रयोग कर रहे थे। बाबा ने ऐसा देखा कि आग के गोले आकाश से गिर रहे हैं और धरती को स्पर्श करते ही वो स्फोटित हो रहे हैं, वो ब्लास्ट हो रहे हैं। बाबा को ये पता नहीं चला कि ये एटम बॉम्ब, क्योंकि उसका आविष्कार तब नहीं हुआ था। तब दादा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर यह अग्रिम साक्षात्कार कराए थे कि आगे चलकर एक विश्व युद्ध होगा जो कि अंतिम होगा। तीसरे महायुद्ध की बात है जो अंत होगा। उसमें इन अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से बहुत ही थोड़े समय में एक अग्नि ज्वाला में भारत से बाहर दूसरे देशों में एक महाविनाश हो जाएगा। दादा ने गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति ये भी साक्षात्कार किया कि सृष्टि में महाविनाश होने के परिणाम स्वरूप करोड़ों आत्माएं परमधाम वैसे ही लौट रही हैं जैसे पतंगे प्रकाश की ओर लपकते हैं। दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल गृह युद्धों का और प्राकृतिक प्रकोपों का भी अग्रिम साक्षात्कार किया। विनाश के ये अत्यंत डरावने दृश्य देखकर दादा कांपने लगे। ऐसा देखा बाबा ने कि जैसे ये सब कुछ दृश्य बाबा के सामने हो रहा है। दादा ने देखा कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है। जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु वे बच नहीं पा रहे हैं। कहीं पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धारण करके नगरों और जीव प्राणियों को भस्मसात करती जा रही है। कहीं पर धमाके से खूब मूसलधार वर्षा हो रही है, तो कहीं पर
पृथ्वी कंपकपाकर फट रही है और सब जगह लोग हाहाकार कर रहे हैं और प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे हैं, परंतु लोग पारस्परिक युद्ध तथा प्राकृतिक प्रकोपों से बच नहीं पा रहे हैं। तो बाबा ने 3 प्रकार के महाविनाश को देखा। एक है एटॉमिक बॉम्ब से, तीसरा महायुद्ध, दूसरे प्रकार के हैं प्राकृतिक आपदाएं, और तीसरा है धर्म युद्ध, गृह युद्ध। तो तीनों ही प्रकार के जो विनाश देखा, एक साथ पांचों ही तत्व अपने विकराल रूप दिखा रहे हैं और गृह युद्ध चल रहे, एक दूसरे के सिर काट रहे हैं, और तीसरे तरफ युद्ध हो रहा है। तो लोग हाहाकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। कुछ समय तक बाबा ने ये साक्षात्कार देखा तो बाबा को बहुत बुरा लगा। दादा जिनकी आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखे थे, कि आंखों से अभी अश्रुधारा बह रही थी और वे कह रहे थे, प्रभु बस कीजिए, बस कीजिए प्रभु, इतना भयंकर विनाश, अब मुझे मोहिनी रूप दिखा लीजिए। विनाश के इस दृश्य को देख करके बाबा गहन रीति से दुखी हो गए थे, संसार की हालत को देख करके। भविष्य में होने वाली महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था, अतः उसे समेटने के लिए वे वहां से कलकत्ता गए, क्योंकि ये जो भी साक्षात्कार हुआ वाराणसी में हुआ, फिर उसके बाद कलकत्ता गए अपने बिजनेस को समेटने के लिए। उन्हें अब सब हीरे पत्थर की तरह दिखाई देने लगे। वे बोले, ये तो झूठा व्यापार है। उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब हमें छुट्टी दो। भागीदार ने कहा, ये कैसे होगा? दादा का भागीदार किसी राजा को पहचानते तक नहीं थे। उन्होंने सोचा कि दादा मुझे छोड़ जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। उन्होंने शायद ये भी सोचा कि पता नहीं दादा क्यों नाराज हो गए और पता नहीं वे कितना हिस्सा मांगेंगे अभी। परंतु दादा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं किसी मतभेद के कारण से नहीं जा रहा हूं, बल्कि इसीलिए जाना चाहता हूं कि मुझे अब ये धंधा झूठा लगने लगा है। मुझे ईश्वरीय आवाज आई है कि कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होना है, अतः मुझे अब ये पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा। आप बाद में अपने वकील द्वारा जैसे भी ठीक समझो हिसाब करा देना। और बीच में एक और प्रसंग हो गया, क्योंकि दादा के एक चाचा थे, मूलचंद आजवाला उनका नाम था, जो हाथी दांत के व्यापारी थे और आप एक निष्काम दानी के तौर पर विख्यात थे। उनके जीवन काल में ही दादा भी उनकी कोठी पर जाकर बैठते थे और पीड़ित लोगों को दान करते थे। इस परोपकार के कार्य में दादा अपने चाचा के अच्छे सहयोगी थे। दादा ने उन्हें वचन दिया था कि उनका सदा व्रत चलता रहेगा, क्योंकि उस जमाने में वचन देना माना बहुत बड़ी बात होती थी। जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक दान पुण्य में ये मदद करते रहेंगे। ऐसे बाबा ने चाचा को
उन्हें वचन दिया था। जब कलकत्ता में उन्हें अपने भागीदार से हिसाब करना था तो उन्हें उन्हीं दिनों सिंध से काका के बीमार पड़ जाने का तार दादा को मिला। दादा ने भागीदार के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें भागीदार के वकील द्वारा हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो भी कागज मिले उन्हीं कागजों और उसी हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। तब उन्होंने घर में एक तार भेजा और तार भेजने से पहले उन्होंने अपना हिसाब किताब जो चाचा के साथ था, मूलचंद आजवाला के साथ, वो चुकतू किया, क्योंकि बाबा अभी अपना व्यापार समेट रहे थे और अभी सारा पैसा ईश्वरीय कार्य में लगाना चाहते थे और दूसरे तरफ चाचा के काम में या दान पुण्य में वो अपना ईश्वरीय पैसा नहीं देना चाहते थे। लेकिन वचन भी तोड़ा नहीं और ड्रामा अनुसार वैसे ही चुकतो हो गया, क्योंकि चाचा ने अपना देह त्याग किया। तब दादा ने घर में तार दिया जिसमें लिखा था, अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलफ को, हुआ रेल का राई। बाबा ने जो ये समेटा सारा बिजनेस 1934 में, ये सारा जो प्रसंग हुआ समेटा वो सारा 1934 में हुआ। यहाँ अलफ का अर्थ पहले व्यक्ति अर्थात दादा से है और बे उनके भागीदार का वाचक है। ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हुआ है। जब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था। दादा के हैदराबाद सिंध पहुंचने से पहले ही काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया था। उनकी मृत्यु के बाद एक दिन दादा उनकी खोटी पर एकांत में बैठे थे। वहां उन्हें काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि आत्मा मस्तक से अलग होती गई। सत्ता छोड़ते छोड़ते वो पांव के अंगूठे तक आई, फिर थर्मोमीटर के पारे की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक तक आई। इस प्रकार उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। काका मूलचंद की मृत्यु दशा के साक्षात्कार के लगभग एक सप्ताह के अंदर दादा को एक और साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, अहम चतुर्भुजम ततत्वम। फिर श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी की बारी बारी साक्षात्कार हुआ और उन सभी ने भी ऐसे ही कहा। इन साक्षात्कारों से जहां दादा को बहुत हर्ष हुआ, वहां इस बात पर उनका विचार भी चलने लगा कि मुझे ततत्वम का जो वरदान दिया है उसका वास्तव में क्या भाव है। ये साक्षात्कार मुझे किसने कराए हैं। बहुत सोच में पड़े थे। उन दिनों दादा के गुरु भी आए हुए थे दादा के घर में। दादा ने उनके आगमन में 25,000 रुपए खर्च किए थे। उनके सारा प्रबंध करने में, उनकी खातिरी करने में इतना पैसा उस जमाने में काफी हो जाता था। उतना पैसा खर्च किया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी। उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु दादा का उठना बैठना बहुत निराला था।
दादा थे तो साकार में, अर्थात शरीरधारी ही, परंतु ऐसा लगता था उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। ब्रिजेंद्र दादी ने बाबा को देखा जाते हुए, और दादी ने जसोदा मैया को इशारा दिया बाबा के पीछे जाने के लिए। उसके बाद ब्रिजेंद्र दादी भी बाबा के पीछे पीछे गए और बाबा के कमरे के बाहर खड़े हो गए। ब्रिजेंद्र दादी ने देखा कि दादा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसा लगता था जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। दादी भी शरीर भान से अलग मानो अशरीरी हो गए थे। इतने में एक आवाज ऊपर से आती हुई मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वो आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो गई। आवाज ये थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए। ब्रिजेंद्र दादी कहते हैं, आज तक ना वो अद्भुत दृश्य भूलता है, ना वो आवाज ही भुलाई जा सकती है। वो वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वो आश्चर्य अवस्था भी मुझे अच्छी तरह याद है। दादा के नयन खुले तो वे ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वो लवलीन थे। ब्रिजेंद्र दादी ने बाबा को पूछा, बाबा आप क्या देख रहे थे? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, एक माइट थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे। जब वे स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था और कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं तो दुनिया कैसे बनाऊंगा? वो कौन था? कोई माइट थी, कोई लाइट थी। कि बाबा के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि विनाश तो होगा और सतयुगी नई दुनिया की स्थापना भी होगी। ये महापरिवर्तन होने जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि आपको ऐसा महापरिवर्तन लाना होगा। कैसे लाना है, क्या विधि है, बाबा को कुछ क्लियर नहीं था। अब दादा बहुत गहन विचार में थे। वे गहरी सोच करते थे और फिर कहते थे, वो कौन था? वो कौन सी शक्ति है जो मुझे ऐसे ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात्कार कराती है और इनके पीछे रहस्य क्या है? दादा के कुटुंबजन भी इस सोच में रहते थे कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। दादा अब बहुत ही अंतर्मुखी हो गए थे और वे आत्मचिंतन में ही तल्लीन मालूम होते थे। स्वयं दादा को भी आगे चलकर ये रहस्य
स्पष्ट हुआ धीरे धीरे कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपने परिचय दिया था और उन्होंने ही दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का तथा आने वाली सतयुगी सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया था। और उस पावन सृष्टि की स्थापना अर्थ उन्हें निमित्त अथवा माध्यम बनाने का निर्देश दिया था। अब दादा को अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि भगवान अव्यक्त अवस्था अपने गुप्त रूप में उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हैं। अब उनकी अंतर आत्मा में गीता ज्ञान का स्फुरण हो रहा था और साथ साथ वे ज्ञान में स्थिति और अनुभूति का भी रसास्वादन कर रहे थे। उनकी बुद्धि को स्वतः ही ये सूझ भी प्राप्त हो रही थी कि गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन से हैं। गोया अब उन्हें दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई और इस सत्यता में उनका विश्वास और दृढ़ हुआ कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। परंतु अब जबकि स्वयं भगवान उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे थे और उनकी अनुभूति करा रहे थे, तो गीता शास्त्र जिसे वे नित्य प्रति पढ़ रहे थे अब उनसे स्वतः ही छूट सा गया था। दादा को ऐसा अनुभव होता था कि वे अर्जुन हैं और स्वयं भगवान उनकी ज्ञान पिपीसा तृप्त कर रहे हैं। अब भगवान स्वयं भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए और गीता में दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए फिर से गुप्त वेश में आए हैं। दादा को अब ये निश्चय हो गया कि मैं ये देह नहीं हूं। आत्मा का भी साक्षात्कार होने लगा, समझ गहरी होने लगी थी। मैं एक अविनाशी आत्मा हूं, ये शरीर विनाशी है। उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें उस स्वरूप की सही पहचान मिली है और कुछ वर्षों बाद कलयुगी पुरानी सृष्टि का महाविनाश होगा। इस प्रकार की गुप्त आवाज सुनकर वे अन्य मित्र तथा संबंधियों को भी आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें प्रभु के स्नेह में मग्न अपनी नजर से निहाल कर देते थे। वे स्वयं भी आत्मा अनुभूति की मस्ती में रहते थे और अन्य सभी को भी कहते थे कि तुम आत्मा हो। अब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था कि मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। दीवार पर लिखते थे, फलानी आत्मा है, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है। तो ये दीवार पे लिख लिख करके बाबा ने अभ्यास किया। इस प्रकार लिख लिख कर वे कुटुंब के सभी सदस्यों को आत्मा का पाठ पक्की तरह याद कराते थे। अब उनके संपर्क में आने वाले हर एक नर नारी को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कि उसके जीवन ऐसे अनुभव होने लगा कि जैसे कि उसके जीवन की ज्योति अब जग गई हो। हर एक को एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार होने लगा, जिसके फल स्वरूप सबको आत्मनिश्चय के साथ परम शांति का भी अनुभव होने लगा।
उनके मन में विकारों के प्रति घृणा पैदा होने लगी और उनका खान पान भी शुद्ध होने लगा। बाबा को तो साक्षात्कार हुआ ही, लेकिन वहां जो भी आ रहे थे उनको भी साक्षात्कार होने लगा था। ब्रिजेंद्र दादी अपने अनुभव में कहते हैं कि एक बार बाबा भोजन करने बैठे थे। मैं उनके सामने भोजन की थाली लेकर गई। जो ही मैं उनके सामने पहुंची और उनकी ओर मेरी दृष्टि गई तो मुझे बाबा के स्थान पर सजे सजाए श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि यहाँ कुर्सी पर श्री कृष्ण कैसे बैठे हैं। थाली मेरे एक हाथ में थमी रही और मैं उधर देखती ही रह गई। पहले जब मैं बाबा के सामने गया करती थी तो घूंघट किया करती थी, परंतु अब जब मैं घूंघट करने ही वाली थी तो सामने श्री कृष्ण दिखाई दिए। मैं भी श्री कृष्ण के सामने भला घूंघट क्यों करने लगूं। मुझे लगा कि मेरे ससुर के रूप में साक्षात्कार भगवान मुझे स्वयं आ मिले हैं। तब मुझे रूहानी नशा सा चढ़ गया और तब से घूंघट निकालना मुझसे छूट गया। उस समय ये ज्ञात नहीं था कि दादा को देखने से श्री कृष्ण का साक्षात्कार क्यों होता है। ये ज्ञान तो धीरे धीरे बाद में ही मिला, परंतु इससे मेरे जीवन का नया अध्याय खुला। इसके थोड़े ही दिनों बाद मुझे विष्णु चतुर्भुज रूप का भी साक्षात्कार हुआ। सजा सजाया था, दिव्य प्रकाशमय रूप था। इन सब अलौकिक वृत्तांतों से मुझसे श्रृंगार, साज सजना, सब तरह के रीति रिवाज सब छूटता गया और मैं रूहानियत के रंग में पूरी तरह रंगती गई और ये लंबी दास्तान चला रहा। परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश करके अब नर नारी के खान पान, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति आदि को शुद्ध किया और उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी की। उन्होंने सबको पितृव्रत स्नेह भी दिया और उन्हें जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए नियम भी बताए। फिर क्या हुआ ये अब हम आगे सुनेंगे। फिर से कल सभी से मिलेंगे और ही बहुत सारी प्रेरणादायी प्रसंग, कहानियां सुनते रहेंगे और बाबा को याद करते रहेंगे। शुभ रात्रि। ओम शांति।